अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं आज आप खाने के आदाब आपको बताने लगा हूँ, यानी इंग्लिश में इसे एटिकेट ऑफ ईटिंग मील भी कहते हैं। दोस्तों, खाना खाने के कुछ आदाब हैं जो सुन्नत तरीके के मुताबिक हैं। उन पर अमल करके हम दोनों सवाब भी कमा सकते हैं और इनमें जिस्मानी फ़वायद भी हैं। दोस्तों, मैं आपको आज उन तरीक़ों पर अमल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, वहाँ उंगली से दबा दें जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों, पहला नंबर यह है कि पहले आपने दोनों हाथ धोने हैं, यानी आप जाएँ नलके पर जाएँ, दोनों हाथ धो लें। नंबर 2 दोस्तों, फिर हमने दस्तरखान पर बैठ जाना है, दस्तरखान बिछा लेना है। जैसे ही हमने ये दस्तरखान बिछाया है ना, ये खाना पड़ा है, नमक भी पड़ा है, पानी भी पड़ा है, तो ये मेरे भाई भी बैठे हैं, मेरे खालाजाद भाई हैं, हम दोनों खाना खाने लगे हैं, तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। दोस्तों, पहले आपने हाथ धोने हैं, हाथ धोने के बाद फिर दोस्तों दस्तरखान बिछाना है। तो फिर तीसरा नंबर यह, खाना खाते वक्त आपने जूते उतार देने हैं, ये जूते पीछे उतार देने हैं। जूते उतरे हूँ तो आराम मिलता है, खास समझ में आया कि जूते उतार के खाना खाएं तो आपको राहत मिलती है। तो दोस्तों, फिर आपने चौथा नंबर यह है कि सबको इकट्ठा कर लें ताकि सब मिलकर खाना खाएं। जैसे मैं ये मेहमान आया हूँ, मैंने अपने भाई के साथ बैठा लिया, हम मिलकर खाना खाते हैं तो ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा बरकत भी अल्लाह ताला फरमाएगा हम पर। तो दोस्तों, फिर आपने जब खाना खाया तो आपने बिस्मिल्लाह मुकम्मल पढ़ना है, छोटी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, सिर्फ बिस्मिल्लाह आपने पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर दोस्तों, आपने सबसे पहले नमक थोड़ा सा लाना है, ये नमक थोड़ा सा खाना है, इससे भी बरकत होती है, इससे हाजमा भी दुरुस्त होता है। तो दोस्तों, फिर आपने पानी पीना, खाने से पहले पानी पीना, माया खाने से पहले पानी पिए तो उससे हाजमा दुरुस्त रहता है। पहले पी लें या सेंटर में पी लें, एंड पर पानी ना पिए। जैसे मैं देखते पी रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इसके बाद हमने खाना शुरू करना है। खाना खाने से पहले पानी पिए और दरमियान में भी पी सकते हैं, और कोशिश करें कि खाने के बाद हम पानी ना पिए। तो दोस्तों, बहुत गर्म या ठंडा खाना आप ना खाएं, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, उससे भी आप नुकसान होगा। खाने को हाथ लगा के रोटी को चेक कर लें, सालन को भी प्लेट लगा के आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फिर दाएं हाथ से आपने खाना शुरू करना है, यानी मेरा दायां हाथ है, दाएं हाथ से खाना शुरू करना है हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, दाएं हाथ से खाना शुरू करना है, क्योंकि बाएं हाथ से जो है ना वो शैतान खाता है। इंसान जो है ना दाएं हाथ से खाते हैं, शैतान बाएं हाथ से खाता है। दोस्तों, फिर 3 या ज़्यादा उंगली से खाना खाएं। आपने जब खाना खाना 3 उंगलियों से या ज़्यादा खाना, उंगलियों से भी खा सकते हैं, 2 उंगलियों से नहीं सिर्फ खाना, या अंगूठा या दूसरी 3 उंगलियों से ज़्यादा उंगलियों से आप खा सकते हैं, ये खाना सुन्नत है। तो दोस्तों, फिर आपने छोटे छोटे लुकमे लेने हैं, ज़्यादा लुकमे बड़े रहेंगे तो वो आपको निगलने में चबाने में परेशानी होगी। छोटे छोटे लुकमे आपने खाने हैं। दोस्तों, फिर आपने जो लुकमा नहीं है उसे चबा चबा के खाना, यानी ये नहीं आधा पचाना किया तो वो अंदर डाल दिया, उससे आपका मैदे को ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं मैदा कर सकता। दोस्तों, उसके बाद आपने उंगलियों पर, फर्ज करें आप चावल खा रहे हैं या कोई लिक्विड चीज़ खा रहे हैं, तो आपकी उंगली पर खाना लग गया है, तो आपने उंगलियों को चाट देना है, उनको धोना नहीं है। ये उंगलियों पर जो भी खाना लगता है ना, जो लिक्विड होता है, इसमें बरकत होती है, उंगली चाटेंगे उसमें शिफा होती है, उंगलियों में से ऐसी रतूबत निकलती है जो आपको मैदे को खाना करने में उसे ताकत मिलती है। तो दोस्तों, नवाला गिर जाए, फर्ज करो कि नवाला गिर जाता है, आपने नवाला उठा के साफ करके खा लेना है। जो नीचे से नवाला गिरे उसे उठा के खाएं साफ करके, इससे विलायत मिलती है, इससे बरकत होती है। दोस्तों, खाने को फूंक न मारें, यानी कोई भी खाना है, कोई चाय है, कोई भी पानी है पी रहे हैं, उसको फूंक नहीं मारनी। फूंक मारने से बंदे के अंदर से महक निकलती है, बाहर निकलती है, वो खाने में शामिल होती है या पानी में शामिल होती है, उससे नुकसान होता है, बंदे को मैदे को नुकसान होता है। दोस्तों, खाना टेकल लगा कर भी नहीं खाना, जैसे मैं ऐसे टेकल लगा कर खाऊंगा, इससे भी नहीं खाना, खाना सीधे साधे बैठ कर खाना है। तो दोस्तों, कई दोस्त होते हैं वो खाने की सूंघते हैं,
खाने को सूंघने भी नहीं है। खाने में ऐब ना निकालें। खाना अगर पसंद नहीं आया तो छोड़ दें, या जितना खाना खाने में ऐब ना निकालें कि इसमें ये है, ये अच्छा नहीं पका, ये मज़ेदार नहीं है, ये है। यानी झटके ना दें खाने पकाने में, घरों को झटके ना दें। दोस्तों खाने के दौरान बातें ना करें, यानी खाना शुरू करें, खाना सारा खा के फिर बातें बाद में कर लें, खाने के दौरान बातें ना करें आप। तो दोस्तों दस्तरखान पर ज़्यादा देर बैठने और खाने को तूल दें, यानी ज़्यादा लंबा करके खाना खाएं, ज़्यादा देर दस्तरखान पर बैठें, इससे बरकत होगी। तो दोस्तों खाना प्लेट में इतना डालें जितना खा लेना है, और बाद में प्लेट साफ करना है, यानी ज़्यादा ना डालें कि वो बच जाए, उससे आप बरकत खत्म हो जाती है। खाना थोड़ा डालें, बेशक बाद में और डाल लें, मगर थोड़ा डालें, उतना डालें जितना आपने खा लेना है, और प्लेट खाली हो जाए, ताकि बाद में प्लेट उंगली से भी चाट लें, प्लेट को बिल्कुल साफ कर दें। दोस्तों अगर आपने पहले खाना खा लिया तो साथ जो बैठकर आपके खा रहे हैं ना खाना, आपने उठ नहीं जाना, उनके एहतराम के लिए दस्तरखान पर बैठे रहना है जितनी देर तक वो सारे खाना ना खा लें। दोस्तों अगला नंबर यह है कि खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। आपने जो अल्लाह के वली हैं वो तो हर लुकमे पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जो लुकमा खा लेते हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मगर आप खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ लें, फिर जब खाना खा चुके फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दें। तो दोस्तों पहले दस्तरखान उठाएं फिर खुद उठें, यानी पहले दस्तरखान उठाएं फिर आप उठें। दस्तरखान जितने का पड़ रहा है खाना पड़े आप ना उठें, ये खाने का तनाम है। पहले आप दस्तरखान उठा लें फिर खुद उठें और बाद में जाकर नल के बाद हाथ धो लें। तो दोस्तों ये तक खाने का तरीका जो मुझे आता था मैंने आपको बता दिया है, तो आप दोस्तों आप भी इस पर अमल करें। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्यारा सा कमेंट दे दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।